सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम समझने वाले हैं जिम करें या योग करें। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं। आज हम इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहे। सबसे पहले हम देखेंगे जिम क्या है। जिम में व्यायाम दो प्रकार का होता है, एक होता है सूक्ष्म व्यायाम, एक होता है स्थूल व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हर एक को जरूरी है, योग में भी आवश्यक है। स्थूल व्यायाम दोनों जगह जरूरी है, जिम में भी योग में भी। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? जॉइंट्स का एक्सरसाइज, जितने भी जॉइंट्स है ढीले करने ताकि जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्थूल व्यायाम क्या है? मसल्स, हमारे जितने भी मसल्स है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ व्यायाम करना। तो स्थूल व्यायाम किस में होता है? जैसे जिम में डिप्स करते हैं, डंबेल करते हैं या अलग अलग तरीके का व्यायाम करते हैं। तो योग में स्थूल व्यायाम क्या होता है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योग में स्थूल व्यायाम होता है, जो जिम में डंबेल्स वगैरह होते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? जो जिम में डंबेल्स वगैरह उठाते हैं, स्थूल व्यायाम करते हैं, अप्राकृतिक दबाव होता है, उसमें प्राणवायु ज़्यादा लगता है और भूख भी ज़्यादा लगती है। इसके लिए मसल्स जो है स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। योग में कैसा है? सूर्य नमस्कार वगैरह करेंगे तो मसल स्ट्रांग तो होंगे, लेकिन जिम जितने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन दूसरे कुछ फायदे होंगे। दूसरे अलग फायदे हैं जो योग साधना में, जो प्राकृतिक दबाव आता है, प्राकृतिक जितना होना चाहिए उतना ही दबाव आता है, अतिरिक्त दबाव न आता है, नहीं आता है। अतिरिक्त दबाव न आने की वजह से शरीर में जो भी ग्रंथियां है, शरीर में जितनी भी सारी ग्रंथियां है वो कार्यक्षम होती है, यानी कि ट्यूमुलेट होती है योग में। जिम में ग्रंथियों के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है। जिम में ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स हमारे शरीर को चलाती है, जैसे पीनियल ग्लैंड्स है जो अपने सिर के अग्रभाग में होती है, मेमोरी को बढ़ावा देती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में हार्मोन्स क्रिएट करती है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स है। इन सभी ग्रंथियों को योग साधना के द्वारा ऊर्जा मिलती है। जिम से अप्राकृतिक दबाव होने की वजह से वह नहीं मिलती। मसल स्ट्रांग होती है लेकिन अंदर से बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है। दूसरा है श्वसन पे, जो योग साधना में क्या है? ज़्यादा थकाहट नहीं आती, ज़्यादा थकाहट नहीं आती। लेकिन जिम में इंसान थक जाता है तो उसको ज़्यादा भूख लगती है, और योग में भूख ही नहीं लगती। जितनी भूख चाहिए शरीर को, जितना अन्न चाहिए उतना ही अन्न शरीर ग्रहण कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो अपनी पाचन संस्था है स्ट्रांग बनती है, पाचन तंत्र है बेस्ट काम करने लगता है, उस पर लोड नहीं आता। और जिम में कैसा है? पाचन तंत्र पर लोड आने की वजह से उस इंसान को नींद ज़्यादा लगती है। देखिए, जिम करने वाला इंसान सुबह 9 बजे तक सोएगा। क्यों? क्योंकि अप्राकृतिक दबाव आने से, पाचन तंत्र, भूख ज़्यादा लगने से, पाचन तंत्र पे लोड आने से ज़्यादा नींद लगती है। और योग में नींद कम समय में नींद पूर्ण होती है। योग में कैसे? अपने फेफड़ों की क्वांटिटी बढ़ती है, यानी कि फेफड़ों की साइज बढ़ती है। जिम में भी बढ़ती है, मगर योग में श्वसन नियंत्रित होता है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानित्वम आपनोति तथो वायुनो, यानी श्वास पे नियंत्रण होते ही अपने मन पे नियंत्रण आता है। जिम में श्वास में नियंत्रण नहीं आता है, संयम नहीं रहता है। क्योंकि योग में कैसे? एक आसन में शांत हम कितनी भी देर बैठते हैं ट्विस्ट करके, तो ग्रंथियों पे दबाव आता है, ग्रंथियाँ कार्यक्षम होती है और मन में संयम आता है। और जिम में कैसे? मोमेंट होती रहती है, संयम, पेशेंस नहीं होता। पेशेंस नहीं होने की वजह से श्वास और प्रश्वास की गति फूलती है और जाने अनजाने में डिप्रेशन आ सकता है, संभावनाएं हो सकती है। डिप्रेशन का इंसान जिम में ठीक होगा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन योग में श्वास और प्रश्वास की गति नियंत्रित होने से इंसान को मन और डिप्रेशन तुरंत चला जाता है। उसके बाद दूसरा है शरीर जो है, योग साधना में सुडौल बनता है, विशेष आकार मिलता है शरीर को। जिम में भी मिलता है, जिम में भी आकार मिलता है, लेकिन योग में मिला हुआ आकार अपने हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। हड्डियों की ताकत बढ़ती है, जिम में मसल्स की ताकत बढ़ती है। उदाहरण से मैं बोलता हूँ, यह बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग में दीवारें ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पिलर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पिलर्स यानी हमारे शरीर की हड्डियाँ, दीवारें यानी हमारे शरीर की मसल्स। तो दीवारें भी होनी चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी, एक इतनी बड़ी बड़ी दीवारों की आवश्यकता नहीं, लेकिन
जो स्ट्रक्चर है, पिलर्स है, वो मजबूत होने चाहिए। उसी प्रकार हमारी हड्डियाँ योग में मजबूत होती है, योग आसन में, क्योंकि वो लचीली बनती है। जैसे और जिम में कैसे स्टिफ बनती है, स्टिफ हड्डियाँ बनती है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की टहनी तोड़ो आप और उसको बेंड करो, जो गीला पेड़ है उसकी टहनी बेंड हो जाएगी, लेकिन सूखा पेड़ है उसकी टहनी टूट जाएगी। तो योग में कैसा है, क्षार तत्व, फल फ्रूट खाने की इंसान को ज़्यादा इच्छा होती है, इसलिए उनकी हड्डियों को फायदा होता है और जाने अनजाने में हड्डियाँ लचीली बनती है और हड्डियों में बल आता है। और जितना हड्डियों में बल ज़्यादा उतनी उम्र ज़्यादा। और हड्डियों में बल कम होता है लेकिन मसल्स में बल बढ़ता है जिम में, लेकिन मसल्स का बल बढ़कर हड्डियों पर परिणाम नहीं होता, क्योंकि हड्डियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे देखते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर योग से ज़्यादा बढ़ती है, कई गुना ज़्यादा। क्योंकि योग से क्या होता है, मन पे कंट्रोल होता है, माइंड पे फोकस होता है। माइंड पे फोकस होने की वजह से जाने अनजाने में वो इंसान अच्छा खाना खा लेता है, अच्छा सोच विचार करता है और उग्र गाने उसे पसंद नहीं होती। जैसे जिम में कैसे बड़े बड़े पिक्चर के गाने रहते हैं, इंसान ये उग्र गाने रहते हैं। जिम में कैसे, योग में कैसे साइलेंट गाने, भजन, एकदम बांसुरी का म्यूजिक, एकदम साइलेंट तरीके का होता है। तो मन एक संयम ग्रहण कर लेता है, मन एक पेशेंस ग्रहण कर लेता है, आनंद को ग्रहण कर लेता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगती है। और यहाँ पे कैसा है, जो गाने हैं पेशेंस नहीं होता है उन गानों में। आज के जो पाश्चात्य गाने उनमें पेशेंस नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इनका पेशेंस चला जाता है धीरे धीरे। योग में कैसा, इंसान खाने की भी फल फ्रूट सब्जियाँ ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की सोचता है। जिम में इंसान मसल्स बढ़ने के लिए प्रोटीन खाने की इच्छा करता है। अलग अलग शेक है, प्रोटीन शेक है, अलग अलग प्रोटीन पाउडर्स है, वो खाकर अप्राकृतिक चीज़ें खाकर शरीर अप्राकृतिक बनता है और ब्रेन में जाने अनजाने में कई सारे रोग आते हैं। योग में थकावट बिल्कुल नहीं आती। थकावट योग घंटा 2 घंटा भी कर सकते हैं, जिम में थकावट तुरंत आती है। ऐसे कई सारे फायदे हैं। सकारात्मक हमेशा इंसान सोचते रहता है, चारों ओर सराउंडिंग सत्संग का होता है योग में। जिम में कैसा होता है, कैसे लोग हैं कुछ पता नहीं है, पाश्चात्य चीज़ें भी खाने की इच्छा होती है। और योग कैसा है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कर सकते हैं। युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेषु तंद्रिताः। जिम कैसे एक ठराविक एज के ही लोग कर सकते हैं। योग में माहिरत हासिल करने के बाद आप कहीं पे भी जाओ, जंगल में भी जाओ, आप योग अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिम में आपने माहिरत हासिल की तो आपको जिम ही ढूंढनी पड़ेगी और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ढूंढने पड़ेंगे, आपको अलग अलग डंबल्स ढूंढने पड़ेंगे और ये सभी चीज़ें आपको रहेगी तभी आप कर सकते हैं, नहीं रहेगी तो नहीं कर सकते हैं। जो योग करता है ज़्यादा साल, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल इंसान करता है, उसकी इज्जत बढ़ते जाती है, रिस्पेक्ट बढ़ते जाती है। और जिम जैसे इंसान करता है, एक 35 साल तक रिस्पेक्ट रहती है उसकी, 35-40 साल जब तक फिटनेस है। और धीरे धीरे वो जब उसकी बॉडी खत्म होने लगेगी ना, उसकी रिस्पेक्ट भी कम होने लगती है। जैसे 50 साल का जिम करने वाला इंसान 50 साल के बाद धीरे धीरे उसके शरीर में मन में बदलाहट होती है और उसकी रिस्पेक्ट कम होती है और धीरे धीरे वो कुछ का योग भी नहीं कर सकता और जिम भी नहीं कर सकता। जिम वाले इंसान की ना आगे खाई और पीछे कुआं, ऐसा हो जाता है 40 साल के बाद। आप कुछ भी करो, जिम करेंगे तो भी आपको लोग, क्योंकि यंग लोग देखते हैं कैसी बॉडी है, क्योंकि बॉडी बचती नहीं 40-50 साल के बाद। और योग में कैसा है, जैसे जैसे आप, अरे 50 साल का इंसान है कितना अच्छा आसन कर रहा है, 60 साल का इंसान, अरे इज्जत बढ़ती है और रिस्पेक्ट बढ़ता है और शास्त्रों का ज्ञान होता है और आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी जो है एक सुंदर आनंद के मीठे फल चखते हैं। अपने बच्चों को भी फायदा होता है और ये सभी जिम के और योग के फायदे हैं। आप सोच लो, आपने संस्कृति, जो कई सारे ग्रंथ है, हजारों ग्रंथ है हमारी संस्कृति के, जो हमारे जीवन को बदलाहट देते हैं, आनंद देते हैं, उच्चतम खुशी देते हैं। और जिम है जो हम पाश्चात्य संस्कृति को लेके आए हैं, उसका भी लाभ है लेकिन एक लिमिटेशंस में, उसके आगे नहीं। धन्यवाद। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो बेस्ट लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान फैलाए। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।